किसी के बाबूजी मैखाने में जाकर शराब पिएंगे और उसी शराब के दिए हुए पैसे के टैक्स से उनका बेटा स्कूल में पढ़ाई करेगा। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को जो है विधिवत तरीके से पार्टी बना लिया है। पार्टी बनाने से पहले उन्होंने 2 साल तक पदयात्रा किया। पदयात्रा करने के बाद 2 अक्टूबर को पार्टी बना लिया। पार्टी बनाने के बाद जो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, बिहार बदलने की बात कही है। इस सब मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है हम पार्टी के नेता जो है अभिषेक जी है। अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले बिहार में जो है जो दारू बंदी है, शराब बंदी है, उसको पुनः चालू कर देंगे और उससे जो रेवेन्यू बनेगी, उसका जो टैक्स का पैसा आएगा, उस 20 सालों तक, अगले 20 साल तक उसका पैसा जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगाएंगे। ये प्रशांत किशोर कहते हैं। ऐसा तो हम पहली बार सुने हैं किसी भी नेता के मुंह से। आप भारतीय राजनीति नहीं, आप वैश्विक राजनीति में आप देख लीजिए, किसी भी मुल्क के किसी भी नेता का बयान उठाकर देख लीजिए, आज तक शराब के पैसे से किसी भी प्रदेश और किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था तो नहीं सुधरी है। अब प्रशांत किशोर पता नहीं कहाँ से उनको किसने ये अद्भुत ज्ञान दिया है, ये मेरे समझ से परे है। शराबबंदी कहीं से भी नाजायज नहीं है, शराबबंदी जायज है। शराबबंदी में कुछ खामियां हो सकती है, शराबबंदी में कुछ लूपहोल हो सकता है। हमें उसे ठीक करने के बारे में बात करनी चाहिए। अगर किसी को फुंसी होगा, फुंसी का इलाज करने के लिए हम उसको कीमो तो नहीं चढ़ा देंगे कैंसर वाला। हम उस फुंसी कैसे ठीक होगा, हम उस पर काम करेंगे, उसकी दवा चलाएंगे। तो प्रशांत किशोर की इस मानसिकता पर तो मुझे तरस आता है। और जिस व्यक्ति की मानसिकता अभी इस तरह की हो, जो मैं तो कहूँगा उन्हें कि वो आधी आबादी के खिलाफ है, वो महिलाओं के खिलाफ है। आज जिस तरह से शराबबंदी के बाद घरेलू हिंसा में एक गिरावट आई है, कहीं ना कहीं ये वापस से घरेलू हिंसा का दर जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, ये अपराध के ग्राफ को ऊपर ले जाना चाहते हैं। उसी तरह की बात हो गई, किसी के बाबूजी मैखाने में जाकर शराब पिएंगे और उसी शराब के दिए हुए पैसे के टैक्स से उनका बेटा स्कूल में पढ़ाई करेगा। बाप पिएगा शराब और टैक्स के पैसे से बेटा पढ़ाई करेंगे। बेटा पढ़ाई करेगा, बाप जाएगा मैखाना और बेटा जाएगा पाठशाला। बाप जाएगा मधुशाला, बेटा जाएगा पाठशाला। किस तरह का बिहार बनाने का ये मंशा रखते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है और बिहार की जनता को इसे समझना चाहिए। और बिहार की जनता को ऐसे ठगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये शिकारी की तरह है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। बोलते हैं प्रशांत किशोर कि दलितों की स्थिति में सुधार ला देंगे, अल्पसंख्यकों की भागीदारी देंगे, और जबकि बिहार में एक बड़े नेता है जिनका नाम मानी दलितों के नेता है, और प्रशांत किशोर कहते हैं कि अभी तक दलितों को अधिकार नहीं मिला, वो हम दिलवाएंगे। प्रशांत किशोर जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बक्सर उनका घर है। हाँ, बक्सर उनका घर। बक्सर में जो उनका पैतृक ग्राम है, जहाँ वो उनके पिताजी, उनके दादाजी ने जन्म लिया, क्या उन्होंने अपने गांव में कितने दलितों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से उनके गाड़ियों का काफिला चल रहा है। पेट भरकर, राजनीति में पहली बार हमने देखा है कि वर्करों को पे किया जा रहा है। राजनीति में कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से व्यवस्था परिवर्तन के लिए, समाज सेवा के लिए राजनीति में राजनीतिक दलों के साथ जुड़ते हैं। एक नया ट्रेंड इन्होंने स्टार्ट किया है कि इनका वर्कर बनिएगा तो आपको महीनवारी मिलेगा, आपको एक वेतन मिलेगा, आपको पेमेंट किया जाएगा। तो जिस व्यक्ति के पास इतना संसाधन है, आय का इतना जरिया है, उन्होंने अपने गांव के कितने दलितों के लिए, कितने अल्पसंख्यकों के लिए, कितने वंचितों के लिए, कितने ओबीसी के लिए, कितने जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की है, कितने लोगों को रोजगार दिया है। इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ इनका उठना बैठना है। अपने गांव में ही छोटा मोटा कारखाना लगवा देते और पहले वहीं से एक शुरुआत करते, एक नजीर पेश करते। मतलब निर्धन होत करे सदुआई और जे धन होत तो सदुओ पवाई। अभी ये निर्धन है, इनके पास सत्ता नहीं है, तो ये सदुआई बतिया रहे हैं। जिस दिन इनके पास सत्ता आ जाएगा, जिस दिन इनके पास धन आ जाएगा, संसाधन आ जाएगा, ये भी पवा जाएंगे। ये उसी तरह के साधु हैं।
प्रशांत किशोर जो है बापू सभागार में जो महिलाओं को भर दिए, अल्पसंख्यकों को भर दिए, दलितों को भर दिए, लेकिन वो जिस समाज से आते उनको नहीं भर पाए, आज तक उनका प्रोग्राम नहीं कर पाए और बोलते हैं दलितों का विकास करेंगे। दिलशाद जी, अभी मैं आपको एक जालीदार टोपी लगवा दूं तो आप अभी मुसलमान हो जाएंगे, आपको मैं वही एक टिक्का कर दूंगा तो आप हिंदू हो जाइएगा। तो जब अल्पसंख्यक सम्मेलन ये करते हैं तो आपके जैसे ही कुछ साथियों के जो उनके पेट वर्कर हैं, जालीदार टोपी और वो गमछा डालकर, इस्लामिक गमछा डालकर उन्हें बिठा देते हैं। जब वो महादलितों का सम्मेलन करते हैं तो वही टोपी खुल जाता है और टीका लग जाता है और गमछे का रंग बदल जाता है। ये बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। इन्होंने आज तक इसी का ही पढ़ाई किया, इन्होंने आज तक यही काम किया, घाट घाट का पानी पी कर आए हैं। ऐसा कोई राजनीतिक घाट नहीं बचा जहां जिसका ये पानी नहीं पिया है। और आज ये इस तरह की बात कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये इन्होंने भाजपा को भी सहयोग कर सत्ता में आने में मदद किया, इन्होंने जदयू को भी सहयोग किया, इन्होंने आरजेडी को भी सहयोग किया। तो उस समय ये सारे राजनीतिक दल, ये सारे राजनीतिक नेता अच्छे थे और आज जब इन्हें नेता बनने का चस्का चढ़ा है तो ये लोग बुरे हो गए। बोलते हम नेता नहीं बने, हम सूत्रधार हैं। देखिए 80 के दशक में हमारे यहाँ बूथ थंपिंग होती थी, बूथ को कैप्चर किया जाता था। तो हर नेता 2-4 गुंडे बदमाश को पाल कर रखते थे बूथ कैप्चरिंग करने के लिए। धीरे धीरे 2-4 बार सारे बदमाशों ने नेताओं के लिए बूथ कैप्चरिंग किया तो उन्हें लगने लगा कि अरे जब हम दूसरे के लिए बूथ कैप्चरिंग करके दूसरों को नेता बना सकते हैं तो हम अपने लिए बूथ कैप्चरिंग करके क्यों खुद नेता नहीं बन सकते हैं। और बाद में वो लोग सभी लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हर समाज में उस तरह के लोग हैं जो बाद में राजनीति में आए और सदन में गए और बिहार का वहीं से बिहार के विकास की गति को रोकने का, कमतर करने का वहीं से एक शुरुआत हुआ है। ये डिजिटलाइज बूथ कैप्चरिंग करने का ये काम प्रशांत डिजिटल तरीके से बूथ कैप्चरिंग करने का काम करते थे और इन्होंने हर दल के लिए बूथ कैप्चरिंग करने का काम किया, एक परसेप्शन क्रिएट करने का काम किया, प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया। और अब इन्हें ठीक उसी तरह से लगने लगा है कि जब हम दूसरों के लिए परसेप्शन बिल्ड कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए एक प्रोपेगेंडा चला सकते हैं, तो हम अपने लिए प्रोपेगेंडा क्यों नहीं चला सकते, अपने लिए परसेप्शन क्यों नहीं बिल्ड कर सकते, अपने लिए कैप्चर क्यों नहीं कर सकते। और उसी तरह से वो खुद के लिए डिजिटल बूथ कैप्चरिंग करने आए हैं। लेकिन ये दूसरा राज्य थोड़े है, ये बिहार है। यहाँ कहा जाता है यहाँ के लोग पॉलिटिकली इतने साउंड है, इतने कॉन्शियस है, उनकी राजनीतिक चेतना इतने उच्चतम दर्जे की है कि उड़ती हुई चिड़िया को यहाँ के लोग कहते हैं राजनीति में हल्दी लगाते हैं। प्रशांत किशोर जी को भी अच्छे तरीके से हल्दी लगाकर यहाँ से विदा कर दिया जाएगा। जीवन में वो दोबारा चुनाव लड़ने का नाम नहीं लेंगे। फिर से जिस तरह वो पहले घाट घाट का पानी पिया करते थे, फिर से उसी तरह से घाट घाट का पानी पीना शुरू करेंगे। 243 सीटों पर लड़ेंगे। अब बोले हैं पूरा बहुमत के साथ जो हम सरकार बनाएंगे। प्रशांत किशोर हमारे बिहार के थे मुंगेरी लाल, उन्होंने देखा था हसीन सपने। हमारे यहाँ कहावत कहा जाता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद ये कहावत में मुंगेरी लाल जी का नाम हट जाएगा और लोग कहेंगे प्रशांत किशोर जी के हसीन सपने। ये इनका हसीन सपना है और उसके बाद मुंगेरी लाल जी को इस कहावत से निजात मिल जाएगा और लोग कहना शुरू कर देंगे प्रशांत किशोर जी के हसीन सपने। ये हसीन सपने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ये ऐसा एक सीट नहीं रहेगा 243 में से जहां प्रशांत किशोर जी की जमानत बचेगी। प्रशांत किशोर जी की जमानत जब्त होना 243 सीट पर निश्चित है। कहिए तो आज मैं टिक करके आपको दे सकता हूँ। बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन नया सोच लाए हैं, युवा को आगे कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? अरविंद केजरीवाल भी राजनीति बदलने चले थे, बच्चों की कसम खाते थे
कि अपने बेटे और बेटी का कसम खाता हूँ कि कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा। और पहले चुनाव के बाद ही उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का काम किया था। ये उसी सोच के लोग हैं, ये उसी तरह से बिहार को बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं। लेकिन ये दिल्ली नहीं है, बिहार है। बिहार के लोग चाणक्य के वंशज हैं, बिहार के लोग चंद्रगुप्त के वंशज हैं। बिहार के लोग इतने आसानी से बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। और प्रशांत किशोर की जो पार्टी बनी है उसकी क्या स्थिति होने वाली है बिहार में, वो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे तो देखें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।